आइए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी म्यूट कर लीजिए स्काइप, म्यूट योर स्काइप प्लीज। स्काइप में तो आज गड़बड़ चल रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा। पता नहीं, तो स्काइप म्यूट कर लीजिए आप, मेरी आवाज ही मुझे आ रही है। कर दिया आप तो। तो अतैषित की सिद्धि हम कर रहे थे। चें धातु था चयन अर्थ में चें चयने, और चें जो धातु है वह स्वादिगण की धातु है और अनुदात्त धातु है, अनित है, नित होने से उभयपदी है। और चें का अनुबंध लोप, अनुबंध लोप माने वही जो है इत्यादि जैसी संज्ञा वो सब हो जाएगा। अनुबंध लोप होकर के ची बचता है। ची की भूवादि धातु से धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला। इस धातु के अधिकार में लुंग प्रत्यय हुआ। लुंग प्रत्यय लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य। लकार जो है सकर्मक धातु से कर्म में और कर्ता में, और अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में होते हैं। तो यहाँ पर कर्ता में हुए हैं, सकर्मक धातु है ची। यदि कर्म की उपेक्षा कर देंगे तो अकर्मक भी हो जाएगा। तो इस चीज से जो है लुंग हुआ। कर्ता अर्थ में कर्ता किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र कर्ता, ये स्वतंत्र क्रियायाम सिद्धौ यह स्वतंत्र सकर्ता स्यात्। क्रियायाम सिद्धौ यह प्रधान, क्रिया के सिद्धि में जो प्रधान है वही स्वतंत्र है, उसी का नाम कर्ता है। तो ची लुंग, इसका भी अनुबंध लोप करेंगे तो ची ल। उसके पश्चात जो है ची ल, इस स्थिति में चली लुंगी हमने बताया था कि चली लुंगी धातो हो वृत्ति आ रही है। धातु रेखा थोड़ा देख लिया संविहारे अंग शायद इससे हो रही है, आ रही है। और धातो हो प्रत्यय पर वृत्ति आ ही रही है। तो अर्थ हो गया कि लुंगी परतः धातु पर चली प्रत्ययो भवति। लुंग के परे रहते धातु से परे चली प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर लुंग परे है ही, तो धातु जो ची है उससे चली हो गया और चली स्लेह सिच, और लुंगी परतः चले स्थाने सिच भवति। और लुंग के परे रहते चली के स्थान में सिच होता है, तो ची सिच ल। इतना हमने कर दिया था, ची सिच ल। अब इसमें जो है अनुबंध लोप, माने च जो है उसकी संज्ञा अलंत्यम से, और ई की संज्ञा उपदेशे जन्मनाशक इत से, फिर तस्य लोपः अदर्शनम लोपः।
स हलंत ल हलंत, ये स्थिति हो गया। ची स ल। तो अब इसके आगे हमें विचार करना है, ची स ल के आगे हमें विचार करना है। तो आइए उसके आगे विचार करते हैं। ची स ल ये स्थिति कर लीजिएगा। अगर ची सिच ल तो सिच का अनुबंध उपदेश अवस्था में ही संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है, इसलिए ची स ल ये स्थिति हुई। अब इस स्थिति में कि लस्य जो है ये अधिकार सूत्र है, धातु हो तो है ही, धातु की इसमें वृत्ति आ रही है, तो लस्य है और इसके अधिकार में जो है तिप्त झी सिप्त स्थम मिब्बस्मस ताताम झ थासा थम ध्व मिर बही मही, इसको ये करेंगे, माने तिवादपत्ति करेंगे। तो निकाल लीजिए, लस्य सूत्र निकाल लीजिए। 3 4 77 नंबर सूत्र है। 3 4 77, 3 4 77 नंबर सूत्र है। तीन 4 77 निकाल लीजिए। निकाल लिए? जी। बालबोध जी आप निकाल लिए? तीन 4 77 नंबर सूत्र है। तो लस्य ये अधिकार सूत्र है। तो लस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुंलिंग ल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार जो है तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक जाएगा। छंदस्यु भाषा जो अंतिम जो सूत्र है 117 वहां तक इसका अधिकार जाता है। तो इतोग्रे वक्ष्यमाणाः विधयः लस्य स्थाने भवति, इतोग्रे वक्ष्यमाणाः आदेशाः लस्य स्थाने भवति। तो आ तृतीय अध्याय समाप्ति पर्यन्ते माने पर्यंतात या परिसमाप्ते माने तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक इतोग्रे वक्ष्यमाणाः आदेशाः आ तृतीय अध्याय समाप्ति आ तृतीय अध्याय परिसमाप्ते लस्य स्थाने भविष्यन्ति, लकार के स्थान में होंगे। ये हो गया। या वक्ष्यमाणानि कार्याणि जो है लकारस्य एवं स्थाने भवन्ति, लकार के ये स्थान में होते हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। ये लस्य का ये अर्थ हुआ कि मैंने इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि या इतोग्रे वक्ष्यमाणः आदेशः, या कार्य ही ले लीजिए, कार्य में सब आ गए जो भी कार्य होंगे। तो इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि, क्योंकि लकार के स्थान में जो होंगे तो आदेश ही होंगे, इसलिए इतोग्रे वक्ष्यमाणः आदेशा कहिए या इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि कहिए, एक ही है। तो इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि लकारस्यैव स्थाने भवन्ति, लकार के स्थान में ही होते हैं। इति अधिकारो वेदितव्यः, ऐसा इसका अधिकार जानना चाहिए। तो यहाँ पर लस्य जो है, यहाँ पर ल से लकार सामान्य का निर्देश है। ल से यहाँ पर क्या है जी? मने उत्सृष्टानुबंध जो लकार है, उस उत्सृष्टानुबंध सामान्य का यहाँ पर निर्देश है लस्य में। उत्सृष्टानुबंध का मतलब है कि जब आप अनुबंध को हटा देते हैं उसके बाद जो, जैसे लट है, लिट है, लुट है, रिट है, लेट है, लोट है, लंग, लिंग, लुंग, लंग, रिंग, इन सब में आप जो है अनुबंध को उत्सृष्ट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, तो बचेगा क्या? ल ही बचेगा ना जी। क्या बचेगा?
ल बचेगा, लट में ट हटा दीजिए, अ हटा दीजिए, ल बचेगा। ऐसे लुट में ट हटा दीजिए, उ हटा दीजिए, ल बचेगा। तो उत्सृष्टानुबंध जो लकार सामान्य है उसका यहाँ पर निर्देश है लस्य के द्वारा। उस उत्सृष्टानुबंध सामान्य लकार, उत्सृष्टानुबंध लकार सामान्य का को ग्रहण करता है यहाँ पर लस्य। ल का मतलब है उत्सृष्टानुबंध सामान्य लकार, लकार सामान्य। समझ गए जी? सभी व्यक्ति समझ गए? राजभल्ला जी आप समझे? हाँ जी। हाँ 10 लकार, 10 लकार है ना जी। लकार मतलब है कि लट लिट सब में अनुबंध लोप कर देंगे तो केवल ल ही बचेगा कि नहीं सब में? लट में आप ट की संज्ञा करेंगे, अ की संज्ञा करेंगे, बचेगा ल। लिट में भी ट की संज्ञा करेंगे, ई की संज्ञा करेंगे, बचेगा ल। माने संज्ञा करने के बाद तस लोप से लोप कर देंगे ना जी। अभी जैसे लुंग को देख लीजिए, लुंग में ङ की संज्ञा किया हलंत्यम से, उ की संज्ञा के उपदेश से, तस से लोपा दर्शन लोपा, तो ल बचा कि नहीं बचा? लुंग का क्या बचा? हाँ भाई जी, ल तो आई लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग, इन सब में आप इत संज्ञा करके जब लोप कर देंगे तो केवल मात्र ल बचेगा। इसलिए लस्य का मतलब वो 10 लकार की बात यहाँ पर कर रहे हैं, माने उत्सृष्टानुबंध लकार सामान्य। ल का मतलब क्या है जी? उत्सृष्टानुबंध लकार सामान्य के स्थान में। क्या बोलिए? थोड़ा विद्वान की भाषा में बोलिए। क्या मैं बोला? उत्सृष्टानुबंध लकार सामान्य। क्या मैं बोला? आप तो बनारस में हो इसलिए आपकी बात तो हमें सुनाई नहीं देती, आप बनारस में ही रहा करो। बोलो कोई दूसरा व्यक्ति जोर से। हाँ, उत्सृष्टानुबंध सामान्य लकार या लकार सामान्य। लकार सामान्य लकार सामान्य हो गया। उत्सृष्टानुबंध लकार सामान्य, तो उत्सृष्टानुबंध लकार सामान्य के स्थान में इससे आगे हुए कार्य होंगे। लस्य का क्या अर्थ हुआ जी? उत्सृष्ट इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि उत्सृष्टानुबंध सामान्य लकारस्य स्थाने, उत्सृष्टानुबंध सामान्य लकारस्य स्थाने या उत्सृष्टानुबंधस्य सामान्य लकारस्य स्थाने भवन्ति, ये हो जाएगा। तो क्या होगा? कार्य होगा। यही तो कह रहा हूं कि इससे आगे जो कुछ भी कार्य कहे हैं वो सब कार्य लकार के स्थान में होंगे। क्या होगा? तो कार्य होगा। वही तो कह दिया हूं कि इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि, इतोग्रे वक्ष्यमाणः आदेशः, इससे आगे लस से आगे जो सूत्र है अंतिम सूत्र तक जो है, जो भी आदेश कहे जाएंगे, जो भी कार्य कहे जाएंगे वो लकार के स्थान में होंगे। इसका मतलब ये हुआ लस्य का। समझ में आ गया भाई? हाँ, तो अब आगे है तिप्तस झी तिप्तस्थ मिबस्मस ताताम झ थासा थाम ध्व मिड वही महिं। ये कि हमें अचैषित सिद्ध करना है तो तिवादपत्ति करनी पड़ेगी। तो तिप्तस झी सिप्तस्थ मिबस्मस ताताम झ थासा थाम ध्व मिड वही महिं, ये गकारांत पुमलिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। नकारांत पुमलिंग तिप्तजी सिप्तस्थ मिबस्मस ताताम झ थासा थाम ध्व मिड वही महिं शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और यहाँ पर द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व समास है। तिप च तस च झी च सिप च
थस च, मिप च, वस च, मस च, त च, आताम च, या तस च कर दीजिए। त च अलग अलग करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, त च, आताम च, झ च, थास च, आथाम च, ध्वम च, इट च, वही च, महिं च, इति तिप्तसझी सिप्तस्थ मिब्बस्मस् ताताम झ थासाथाम ध्व मिर वही महिं। ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। समझ गया जी? हाँ जी। अलग लिखना पड़ेगा ना? नहीं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसको लिखने की आवश्यकता, सामान्य चीज लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैं बोल रहा हूँ तिप च, सामने सूत्र देखिए, केवल समय च च च कर देना, कुछ नहीं करना है। तिप च, तस च, झी च, माने आप यदि करेंगे तो झी च कर दीजिए। तिप च, तस च, झी च, सिप च, थस च, थह च, मिप च, वस च, मस च, तह च, आताम च, झह च, माने आथाम च, ध्वम च, इट च, वही च, महिं च, इति तिप्तसझी सिप्तस्थ मिब्बस्मस् ताताम झ थासाथाम ध्व मिर वही महिं। उसको केवल तोड़ना है और च च च च कर देना है, सबको प्रथम विभक्ति में लाना है। तो ये समाहार द्वंद्व समास है। नहीं होगा तो फिर मैं कल लिखा दूंगा, इस पर विचार आप लोग कीजिएगा जी, और आप लिख करके लाइएगा। कल आप जो है, कल जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें पहले बालबोध जी सब लिख करके लाइएगा अपने तरफ से, फिर मुझे सुनाइएगा, और इसमें ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो गलत होगा तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो ये जो है समाहार द्वंद्व समास। अब जो है अनुवृत्ति आ रही है। लस्य तो है ही, धातु है ही, क्योंकि तो धातु का वेदिकार है, और प्रत्यय परश्च। तो लस्य धातु प्रत्यय परश्च, ये है। तो अर्थ क्या हो गया? धातु अर्थवसात विभक्ति विपरिणाम, अर्थवसात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाते हैं। तो लस्य यहां पर जो है षष्ठी विभक्ति है, तो परह जो है उसको भी षष्ठी विभक्ति कर देंगे। तो अर्थ हो जाएगा धातो परस्य लडादि प्रत्ययस्य, लस्य माने लडादि प्रत्ययस्य। हमने कहा था कि ल का मतलब जो है लकार सामान्य, जो 10 लकार है वो लिया गया है। तो धातो परस्य लस्य स्थाने, ऐसा अर्थ हो गया। धातो परस्य लस्य स्थाने सिप्तसझी सिप्तस्थ मिब्बस्मस् त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिं इत्येते आदेशाः भवन्ति। ये लिख लीजिए, धातोः परस्य लस्य बराबर लिख देना लडादि प्रत्ययस्य, ये अर्थ हो गया। लस्य माने लडादि प्रत्ययस्य, प्रत्यय पर सेकंड वृत्ति आ रही है तो लडादि प्रत्यय है। तो धातु परस्य लडादि प्रत्ययस्य, लस्य लिख करके बराबर में या अर्थात कह करके लडादि प्रत्ययस्य। तो धातु परस्य लडादि प्रत्ययस्य स्थाने तिवादयः आदेशा भवन्ति। एक साथ लिखना चाहें तो तिवादयः आदेशा भवन्ति छोटे रूप में, और पूरे रूप में तो तिप्तसझी सिप्तस्थ मिब्बस्मस् त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिं इत्येते आदेशाः भवन्ति। लिख लिए जी, फिर मैं बोल रहा हूं। धातोः परस्य, हाँ जी क्या बोल रहे हैं भाई जी, बोलिए। मैं बोला कि तिवादयः, तिवादयः में पूरा आ गया ना जी,
जैसे रामादय बालबोध आदि, तो बालबोध आदि में सभी ब्रह्मचारी आ गए ना जी, सबको अलग अलग नाम देने की जरूरत थोड़े है। तो तिवादय भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप लिख लीजिए अभ्यास करने के लिए। माने एक तो छोटे रूप में अर्थ लिख देंगे तो धातु परस्य लस्य अर्थात लडादि प्रत्यय से स्थाने तिवादय आदेशा भवन्ति, ये हो गया। और अलग अलग करके आप करेंगे तो धातु परस्य लस्य अर्थात लडादि प्रत्यय से स्थाने टिप तस झी टिप थस्थ मिप वस मस स आताम झ आस आथाम ध्वम इट वही महिं इत्येते आदेशा भवन्ति या इति आदेशा भवन्ति, इति एते या इत्येते आदेशा भवन्ति, ये आदेश होते हैं लकार के स्थान में, लडादि प्रत्यय के स्थान, धातु से परे, धातु से परे जो लडादि प्रत्यय है उसके स्थान में। समझ गए भाई जी? समझ में आ गया? हाँ, आप लोग समझे जी? जी समझ गए। तो क्या है? लकार कितने हैं बताइए? लकार कितने हैं? 10 कौन को? लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग, तो उसमें हम लट लिया और उसके आगे आदि जोड़ दिया, और जब आदि जोड़ेंगे तो ट को ड हो जाता, तो लडादि हमने कह दिया कि लडादि प्रत्यय से स्थान, समझ गए? लडादि होने जो लट लट इत्यादि 10 लकार है, लटादि जो 10 प्रत्यय है। अभी पठती हमें नहीं समझाना है, अभी मैं बोल रहा हूं कि लकार है कि नहीं 10, लट लिट लकार 10 है ना, वो पठती पे भी आगे नहीं चलिए ना। अभी मैं बोल रहा हूं कि पठती जो है, मैंने क्या बोलते, लकार जो है लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग, इसका नाम है लडादि प्रत्यय, ये लडादि प्रत्यय है। वर्तमान लट, परोक्षे लिट, अनद्यतने लुट, शेष लिट से च, लिंगार्थे लेट, लट लिट लुट लिट लेट लोट लोट च, या आशीषी लिंग लोटो और लोट च दोनों है। ऐसे लंग, अनद्यतने लंग, लिंग, विधि निमंत्रणा मंत्रण प्रश्न प्रार्थने सो लिंग, लुंग अभी पढ़ी है लुंग, और लिंग, लिंग निमित्ते लिंग क्रिया की पक्तो। ये जो इतने सूत्र हैं ये सब प्रत्यय विधायक सूत्र हैं, जो प्रत्यय करते हैं समान जो सबने बताया। तो ये सभी लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग, ये जो 10 जो प्रत्यय है इसको हमने कहा है सबके आदि में लट है, इसलिए लडादि प्रत्यय हो गया। इतना समझ में आ गया? हाँ भाई जी, हाँ तो बस यही पठती क्या है, गच्छति क्या, वो आगे की बात है। तो यहाँ पर ये तिपतः जी कह रहा है कि धातु से परे लटादि प्रत्यय के स्थान में तिवादी आदेश होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि पठती में जो ती है, अति नहीं ती, पठती में केवल जो ती है वो ती, पठती पठता पठंती तीतः अंति, तो ये सब जो तीतः अंति इत्यादि जो हुआ है वो सब तिप तस जी इत्यादि आदेश लट के स्थान में हुआ है। किसके स्थान पर हुआ है जी? लट के स्थान पर। पठती में जो ती है वह किसके स्थान पर हुआ है?
के स्थान पर हुआ है, इसलिए कहते हैं कि लट लकार है। तो लट के स्थान पर हुआ है पठती, तो लट प्रत्यय है इसलिए तिप भी प्रत्यय होगा कि आदेश स्थानीय सुनल भी हो, आदेश स्थानीयबद्ध होता है, इसलिए वहां पर लट प्रत्यय इसलिए तिप भी प्रत्यय हो गया। तिप जो है आदेश है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो लगादी प्रत्यय होते हैं, लगादी प्रत्यय के स्थान में तिवादी आदेश होते हैं। तो यहाँ पर जो ची स ल क्या स्थिति था जी? अब आइए अपने प्रसंग में, ची स ल, ची स ल, इस ची स ल स्थिति में धातु से परे जो लडादी प्रत्यय, तो यहाँ पर ची से परे लट प्रत्यय है कि नहीं? अजी हेलो, ची स ल जो है, ची से परे यहाँ पर लट प्रत्यय है कि नहीं? ची से परे हालांकि सिच भी है, ची से परे सिच भी है, परंतु यहाँ पर लडादी प्रत्यय की चर्चा की गई है। इसके संबंध में इसीलिए जो है कितने कुछ जो है व्यक्ति पहले क्या करते हैं, पहले ची और लुंग जो है इस अवस्था में ही लुंग को पहले तिप आदेश कर देते हैं और तिप आदेश करने के बाद स्ली लुंगी श्लेषित करते हैं। कुछ विद्वान ऐसे करते हैं, कुछ विद्वान, मैंने क्या बताया, कुछ विद्वान जो है ची और जो लुंग आया इस स्थिति में अनुबंध लोप करने के बाद ल के स्थान में पहले लस्य के अधिकार में तिप तस्जी ला करके और तिवादी प्रत्यय की उत्पत्ति कर देते हैं, माने तिप इत्यादि ले आते हैं और उसके बाद फिर जो है स्ली लुंगी, जो हमने आपको स्ली लुंगी सिर्फ पहले बताया, तो उसको करते हैं। और कुछ विद्वान जैसे हमने बताया वैसे करते हैं। अब इसमें ये विचारने की बात है, जहां तक हमें याद है कि जब मैं वही परिभाषा शेखर जब पढ़ रहा था, नागोजी भट्ट ने बहुत अच्छी विद्वत्ता पूर्वक लिखी है जब हरिद्वार में, तो हमें जहां तक ध्यान है कि अंतरंग बहिरंग इत्यादि का विचार करते हुए, जैसे लुंग लंग लिंग छड़ुदात, तो वहां पर अट का आगम जो है लावस्था में ही करते हैं। यहाँ पर अट का आगम जो है लावस्था में करते हैं, यहाँ पर भी हो जाना चाहिए। चलिए, इससे ये भी याद आ गया, माने ची जो है, ची सिच जो ल है, इस लावस्था में ही हमें जहां तक याद है अंतरंग मान करके लावस्था में, क्योंकि साक्षात लुंग पढ़ा हुआ है, लुंग लंग लिंग छड़ुदाता, तो इसलिए नागोजी भट्ट जो है परिभाषा शेखर में जो चर्चा की है, तो उसमें लावस्था में ही अटागम उन्होंने किया है महाभाष्य का प्रमाण देते हुए। इसलिए हम भी वैसे ही करें कि ची स और ल है, इस अवस्था में ही अटागम कर लीजिए, और अटागम का अट आ जाएगा, पर उसकी हमें व्याख्या करनी पड़ेगी। तो पहले चलिए, हम आपको बाद में बता देंगे, पहले ये जो किए हैं इसको पूरा हम कर लें, उसके बाद अटागम की चर्चा करके और लावस्था में ही ले आइएगा अटागम, उसका जब मैं अर्थ बता दूंगा तो अभी आइए। तो वहां पर हमें लग रहा है कि वो लावस्था में ही जैसा अटागम करते हैं, तो लुंग कहा है, तो उस लुंग के परे रहते इसलिए कहा है स्त्री लुंगी, तो इसलिए जो है उसी समय कर ले, साक्षात पढ़ा हुआ है। वैसे तिप भी तो लुंग ही है, क्योंकि लुंग के स्थान पर आदेश हुआ, इसलिए हुआ आदेश भी लुंग ही हो गया, उस आधार पर भी किया जा सकता है। तो ये अंतरंग और बहिरंग की विशेष इस पर चर्चा जब करेंगे तो मतलब इससे पता चलेगा कि पहले क्या किया जाए। सामान्य रूप से
सामान्य रूप से अंतरंग और बहिरंग जो है इस पर भी आप चर्चा करेंगे। तो प्रदीप जो है क्या बोलते हैं, प्रदीपकार महावास के ऊपर जो प्रदीप व्याख्या है जो कैयट ने तो जो है अंतरंग और बहिरंग की जो व्याख्या की है तो बोलते बहुवापेक्षम बहिरंगम अल्पापेक्षम अंतरंगम। जिसमें कम की अपेक्षा हो वह अंतरंग होता है, जिसमें बहुत की अपेक्षा हो उसमें उसको बहिरंग कहते हैं। जैसे हम अंतरंग मीटिंग करते हैं ना, और बहिरंग बाहर जो सभा करते हैं, तो बाहर जो सभा करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उसमें तो कोई भी आ सकता है। परंतु जब अंतरंग करते हैं तो वो गिने हुए व्यक्ति ही होते हैं। अंतरंग सभा के जो सदस्य होते हैं गिने चुने होते हैं, उसमें कम की अपेक्षा होती है अंतरंग जब मीटिंग होती है तो। और बहिरंग जब मीटिंग होती है तो कितने भी व्यक्ति आ सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है कैयट ने जो है अंतरंग और बहिरंग की जो परिभाषा दी है तो उसने कहा है कि बहुवापेक्षम माने बहुवापेक्षम बहिरंगम अल्पापेक्षम अंतरंगम। बहुत की अपेक्षा जिसमें होती है उसका नाम बहिरंग होता है, और कम की अपेक्षा जिसमें होती है उसका नाम अंतरंग होता है। और हालांकि इसका खंडन कर दिया हुआ है नागेश जी ने, तो उस पर हम कभी चर्चा करेंगे तो अंतरंग क्या है बहिरंग क्या है। तो अभी यदि अंतरंग और बहिरंग पर भी ये करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर स्त्रीलुंगी में लुंग को निमित्त मान करके धातु से परे स्ली प्रत्यय कहा है। तो यहाँ पर लुंग की अपेक्षा है, यहाँ पर लुंग माने धातु से परे चली होता है, तो चली तो आदेशी होगा। तो यहाँ पर जो है चली प्रत्यय करने के लिए लुंग और चली धातु, इस दो की अपेक्षा की धातु से परे चली प्रत्यय होता है लुंग के पर, तो लुंग और धातु की अपेक्षा है। और तिप्तस झी जो करते हैं, तिप्तस झी करते हैं, तो तिप्तस झी में किसकी अपेक्षा है जी? तिप्तस झी में धातु की तो अपेक्षा है ही कि धातु से परे, तो धातु की अपेक्षा है, लस्य की अपेक्षा है, धातु की अपेक्षा है, लस्य की अपेक्षा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? तो धातु हो परस्य लस्य स्थाने, तो धातु परस्य लस्य स्थाने तिवादय आदेशा भवंती। तो यहाँ पर भी धातु और लस्य दो की अपेक्षा हो गई, वहां पर भी धातु और लुंग की माने लुंग की अपेक्षा हुई, तो वहां पर भी दो ही अपेक्षा है। यहाँ पर भी देखा जाए तो दो ही अपेक्षा है, एक धातु अपेक्षित है और एक क्या बोलते हैं कि लस्य अपेक्षित है। अब इस दोनों में कौन सा हो? दोनों तो ये हो गया, तो दोनों में तो बहिरंग अंतरंग तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर प्रत्यय परस्त जैसे जो कहते हैं कि भाई पर बला बलवान होता है, पूर्व से पर बलवान होता है, तो तिप तस्दी इत्यादि बलवान हो गया। तो इसीलिए जो है आप लुंग के स्थान पर तिप पहले अतिवादी आदेश कर दीजिए, फिर जो है मैंने स्ली प्रत्यय कीजिए। परंतु साथ साथ ये भी है कि लुंग जो है साक्षात वहां पर लुंग पढ़ा हुआ है, वहां पर ये नहीं कहा कि चली लुंगी एक मैंने चली लुंगी कहा है, साक्षात लुंग पढ़ा हुआ है। तो जब लुंग प्रत्यय साक्षात पढ़ाई हुआ है तो हम लुंग लावस्था में ही हम क्यों न ये कर दें। तो इस तरीके का है, इस पर और चर्चा कीजिएगा और देखिएगा कि क्या स्थिति है। मैं भी देखूंगा कि मुझे परिभाषा चंद्रशेखर में मुझे ढूंढना पड़ेगा और फिर मैं आपको उसको और अच्छे से बता दूंगा कि क्या उन्होंने क्या किया है, क्या हेतु दिया है। तो आइए अस्तु हम यहाँ पर चल रहे हैं कि यहाँ पर ल के स्थान पर ची स ल, इस ल के स्थान में ये 18 प्रत्यय आदेश हुए। ल के स्थान में क्या हुए जी?
18 प्रत्यय आदेश हुए। भाई जी, ल के स्थान में क्या आदेश हुए? ये 18 प्रत्यय आदेश हुए। तो क्या 18 प्रत्यय एक साथ आदेश करना है क्या? हमें क्या लाना है? जैसे भागह को लाने के लिए हमें प्रथमा विभक्ति लाना था ना जी। तो ऐसे ही यहाँ पर केवल हमें तिप लाना है। अच्छा, इसी बनाने के लिए तिप केवल मात्र लाना है, माने प्रथम पुरुष लाना है और तिप लाना। तो इसलिए इसका पहले हम जो है ऐसे ही जैसे वहां पर था यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। विभक्ति विभाग, विभक्ति नियम, पुरुष विभाग, पुरुष नियम, वचन विभाग, वचन नियम, इसमें ये है। हालांकि यहाँ पर विभक्ति विभाग, विभक्ति, इसकी विभक्ति संज्ञा भी होती है। तो पहले यहाँ पर इसको इस रूप में लेना है, चित्तिप तजी इत्यादि लाया, और इसको लाने के बाद पहले जो है विभक्ति से आप विभक्ति संज्ञा भी कर सकते हैं, क्योंकि विभक्ति संज्ञा तो है ही, विभक्ति इसकी विभक्ति संज्ञा है। इसलिए तिप तस झी इत्यादि में तस जो है ना, त की संज्ञा नहीं होती है। न विभक्ति तो समास से प्रकार का लोप का निषेध हो जाता है, इस संज्ञा का निषेध हो जाता है, इसलिए जो है तस का तस ही रहता है। विभक्ति संज्ञा करने का ये लाभ है। तो विभक्ति से विभक्ति संज्ञा भी कर दीजिए। तिप तस झी इस सब का नाम विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय इसका नाम नहीं है, तो इसलिए इसका कोई नियम तो नहीं होगा। वैसे विभक्ति से विभक्ति संज्ञा हमने कर दिया। अब जो है इसमें जो करना है, पुरुष विभाग पुरुष नियम और वचन विभाग वचन नियम, ये करना है। तो पहले हम जो है पुरुष विभाग करते हैं। तो यहाँ पर पुरुष विभाग पुरुष नियम, ऐसा पद विभाग पद नियम। हमें जहाँ तक याद आ रहा है कि पुरुष विभाग पद विभाग पद नियम, पुरुष विभाग पुरुष नियम, पद विभाग पद नियम और वचन विभाग वचन नियम। तो पहले जो है यहाँ पर पद विभाग कीजिए, पहले पद विभाग कीजिए। हाँ, क्योंकि तिप्तस जी सिप्थस्थ मिब्बस मस ये एक पद है, और तो आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महंगी ये पद है। तो इस पूरे को पहले दो भाग में बांटिए। तो पहले पद विभाग कीजिए। तो पद विभाग है लह परस्मई पदम, संगानावात्मने पदम, ये पद विभाग है। और पद नियम हो गया शेषात कर्तरी परस्मई पदम, यहां पर पद नियम हो जाएगा। और पुरुष विभाग जो होगा वह पुरुष विभाग में होगा कि सिंगस्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः, सिंगस्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः, ये जो है पुरुष विभाग हो गया। और पुरुष नियम जो है लाएंगे शेषे प्रथमः। पुरुष नियम करने वाला तीन सूत्र है। एक है युष्मद्युपति समानाधिकरण स्थान पे मध्यमः, अस्मद्युत्तमः, शेषे प्रथमः, ये पुरुष नियम करने वाला सूत्र है। और फिर जो है वचन विभाग और वचन नियम। वचन विभाग होगा सान्यक वचन द्विवचन बहुवचन अन्यकशः, और वचन नियम हो जाएगा द्वे कर द्विवचने वचने बहुषु बहुवचन। तो आज आप लोग ये लिख लीजिए कॉपी पर कि क्या क्या क्रम क्या होगा। आपने लस्य के स्थान में, लकार के स्थान में
तिवादी प्रत्यय ले आए कि तिप्त जीप तिप्तस्थ मिब्बस्म ताताम झ थासा थाम ध्व मिर बही महिं, ये जो है आपने ले आया। अब जो है इसका हम जो विभाग करेंगे तो विभक्ति संज्ञा करेंगे विभक्ति स से, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसको जो है पद विभाग करेंगे, पद विभाग करेंगे। लिख रहे हैं पद विभाग, पद नियम, ऐसा करना है। तो इस क्रम से याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पद विभाग पद नियम, पुरुष विभाग पुरुष नियम, वचन विभाग वचन नियम। लिख लिया जी? हेलो भाई जी, हेलो। हाँ भाई जी, हाँ क्रम ये माने ये जो 18 जो प्रत्यय है ना जी, अभी आदेश जो किए लकार के स्थान में तिवादी जो 18 प्रत्यय आया ना जी, हाँ हाँ, पद विभाग करने वाला लह परस्मैपदम पदम और तंगानावात्म पदम, तंगानावात्मने पदम, 2 सूत्र है। ये पहला अध्याय चतुर्थ पाद का 98 नंबर सूत्र है और संज्ञानावात्म पदम 1499 नंबर सूत्र है। अभी मैं उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने ही कहकर के अभी मैं समाप्त करूंगा। इसकी व्याख्या ये मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा, ये क्रम से होगा तो उसका अर्थ मैं बाद में बताऊंगा और समझाऊंगा। अभी केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो है कि ऐसे क्रम से मस्तिष्क में बिठाइएगा। लस्य तिप्तजी महिं, फिर जो है विभक्तिश्च, विभक्ति संज्ञा कर दीजिए पूरे की, और माने विभक्ति विभाग हो गया। फिर पद विभाग, पद विभाग का सूत्र है लह परस्मैपदम पदम तंगानावात्म पदम, 2 सूत्र है। और पद नियम, तो पद नियम शेषात कर्तरी परस्मैपदम पदम स्वरित क्रिया फले अनुदात पदम इत्यादि है सूत्र। तो अभी तो बस यही लिखिए। अब यहाँ पर जो है अतैसित में जो है पद नियम में लगेगा शेषात कर्तरी परस्मैपदम, ये पद नियम हो गया। तो पद विभाग पद नियम ऐसे। अब पुरुष विभाग, तिप्तजी प्रथमा है, तिप्तस्थ प्रथम पुरुष है, तिप्तस्थ मध्यम पुरुष है, मिब्बस्मस उत्तम पुरुष है। जो पुरुष विभाग किया तो पुरुष विभाग करने वाला, तो पुरुष विभाग करने वाला है तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमा, ये सूत्र है 14,100 नंबर सूत्र है। और उस पुरुष नियम करने वाला जो सूत्र है वह 3 सूत्र है। वह है शेषे प्रथम युष्मत् जुप पदे, शेषे प्रथम 14,107 नंबर सूत्र है, वहीं पर आसपास से देख लीजिएगा। युष्मत् जुप पदे समानाधिकरणे स्थान पे मध्यम अस्मद्युत्तम शेषे प्रथम, ये तीनों जो सूत्र है ये पुरुष नियम करने वाला सूत्र है। और वचन विभाग वचन नियम, तो वचन विभाग करने वाला सूत्र है अन्यक वचन जीव वचन बहुवचन अन्यकश, जैसे स्वात्पत्ति में था वचन विभाग वचन नियम। और वचन नियम करने वाला सूत्र है द्वे वचनिक वचने, दोनों बराबर ही है, स्वात्पत्ति में भी वही है, इसमें भी वही है। तो विभक्ति विभाग मैंने पहले विभक्ति संज्ञा, फिर पद विभाग पद नियम, पुरुष विभाग पुरुष नियम, वचन विभाग वचन नियम, ये क्रम रखिए। इसी क्रम से हम आपको पढ़ाएंगे और यही क्रम मस्तिष्क में रहना चाहिए। प्रथमावृत्ति में थोड़ा इधर उधर करके दे दिया हुआ है, तो इसीलिए उस भ्रांति में नहीं पड़िएगा।
बस ये जिस क्रम से मैं आपको बता रहा हूँ ये ही साइंटिफिक क्रम है, यही अच्छा क्रम है। प्रथमा वृत्ति को आप देख करके भ्रांति में पड़ जाएंगे। जब मैं पढ़ा दूं उसके बाद प्रथमा वृत्ति का आप सहारा लीजिएगा सिद्धि का, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर गलती है, क्या क्रम में कहाँ पर मतलब ऐसा हो गया हुआ। तो ये समझ गए, इतना समझ गए आप सभी जी? अनंत जी आप समझ गए इतना? जी अच्छा जी, आगे समझ। विभक्ति विभाग ने विभक्ति संज्ञा, वहां पर विभक्ति संज्ञा कीजिए। विभक्ति विभाग ने वहां विभक्ति संज्ञा कीजिए। विभक्ति विभाग ने विभक्ति संज्ञा। वाचस्पति में विभक्ति संज्ञा भी होती है, विभक्ति विभाग भी। यहाँ केवल विभक्ति संज्ञा है, विभक्ति विभाग नहीं है। इसलिए विभक्ति संज्ञा माने लस्य शिवादि जो सूत्र करेंगे वो, फिर जो है विभक्ति संज्ञा कर दीजिए। फिर अब जो है पद विभाग पद नियम, पुरुष विभाग पुरुष नियम, वचन विभाग वचन नियम, ये मस्तिष्क में रखेंगे तो पठती पढ़ता पठंती और पठता और पढ़तम कैसे ये उत्पन्न हुआ, वो जैसे स्वाल्पत्ति की बात है वैसे ही ये तिप की बात है। ये क्रम मस्तिष्क में रहना चाहिए। ये बैठ गया तो आपको फिर जो है समझिए कि आपने बहुत कुछ जो है आपने मैंने बहुत कुछ आपने सफलता प्राप्त कर लिया, क्योंकि इसी में तो है मैंने पूरे लकार जो है जितने भी है ये इसी पर तो खेला है। कैसे उत्पत्ति हुई, तो तिप की उत्पत्ति कैसे हुई, बस उसको है, उसमें जो विशेष होगा वही होगा, जो विशेष होगा उसके आधार पर ही होगा। जैसे स्वात्पत्ति में भी कभी कर्म द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति की उत्पत्ति होती है, क्रम वही रहेगा पर सूत्र अलग अलग बदल जाएगा। इसलिए इसमें भी ऐसे ही बदल जाएगा। राजभल्ला जी आप समझे? और आप जी सभी जो है स्काइप वाले सभी समझ गए? हाँ, तो इस क्रम को ध्यान में रखिएगा। और आज इतने ही पाठ रखते हैं। यदि आप लोगों को इतने में भी कोई शंका हो तो पूछिए। है जी, गुरुकुल में किसी को शंका है? तिप च तश्च झिश्च, तिप च तश्च, तश्च भी किया जा सकता है परंतु तश्च स ही रहने दीजिएगा क्योंकि वो शंका ना हो। तो तिप च तश्च झिश्च, झिश्च में मूर्धन्य तालव्य स हो जाएगा। तिप च तश्च झिश्च, तिप च थश्च और थश्च, तिप थ मिप च वश्च मश्च। आगे त च, तो अब तश्च कहने से यदि मैं करूं, इसीलिए मैं बताया था तश्च कहेंगे तो पता नहीं कौन सा तस है या क्या शंका हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा था कि त च ही कीजिए जिससे कि पता चले कि भाई त है ये। और सुप विभक्ति का सुपम स्वरूप से लुक कर दीजिए क्योंकि स्पष्ट, हम जो समास भी करें तो स्पष्टता होनी चाहिए ना। तो च भी कह सकते हैं, तश्च भी कह सकते हैं। तश्च या तच, आतम च और झश्च, तो आतम च, थाश्च आथाम च ध्वम च, इट च वहिश्च या वही च वहिश्च, यहाँ तो कोई शंका नहीं होगी, वहिश्च और महिं च। इति तिप्तस्जी तिप्तस्थ मिब्बस्म साताम झ थासा थाम द्विड वही बहिं। समझ गए? लिख लिया, इस पर विचार कर लीजिएगा। हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हैं?
नाम की व्युत्पत्ति क्या है? बताइए, या तो आप बता सकते हैं। प्र धातु है, प्र उपसर्ग है, नम धातु है, और जो है कहीं प्रत्यय कर दीजिए, प्रणाम बन जाएगा, भागा की तरह हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रथमा वृत्ति से संबंधित कोई ये हो तो पूछिए, वो बाहर की बात हो गई। वो वैसे ही लोग कहते रहते हैं, ये कैसे ही जो है हमने समझा कि वो ज्यादा मतलब उस पर लेंगे। किसी ने कहा कि भाई ओम में म हलंत क्यों होता है? अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मान रहा था। बॉम्बे का कोई था, बॉम्बे का कोई है, वो कैलिफोर्निया से, मतलब ये खूब वो प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर करता रहता है। मदन रहेजा उनका नाम है। मैंने समझा कि सबको चैलेंज कर रहे हैं। मैंने जो है उनको ओम की सिद्धि लिख करके दिया, तो कोई हाँ हूँ जवाब ही नहीं दिया, वो आया ही नहीं, उसको सामर्थ्य नहीं, क्यों समझेंगे उस चीज को। तो इसलिए ये इसमें समय बर्बाद, मैंने सोचा कि समय बर्बाद करना हुआ उससे तो कुछ उतना 3-4 घंटा लगाओ भी मुझे ओम की सिद्धि करने में, क्योंकि मैं टाइप भी नहीं करने आता ठीक से। मैंने 3-4 घंटा लगाया ओम की सिद्धि में, और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो इसलिए जो है वैसे, इसलिए मैंने जो है फालतू समय, मैं समझा कि समय बर्बाद करना है, उतना आप लोग को पढ़ा देंगे उससे लाभ होता है। आचार्य जी, हाँ जी, एक प्रश्न ये, चिली लुंगी और चिले सिच, ये 2 सूत्र अलग अलग पढ़ने का कोई कारण है क्या? हाँ तो कह रहे हैं कि चिली लुंगी पहले जो, हाँ कारण तो है ही, तभी तो मैंने चिली प्रत्यय होता है, चिली के स्थान में सिच होता है। जी जी, तो कारण है, तभी तो अलग अलग पढ़ा है। वो कारण जब ये प्रसंग होगा तो बताएंगे, काशिका इत्यादि में आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक। हाँ, ऐसा थोड़ा है कि नहीं तो अलग क्यों है, मतलब यदि सिच ही होता तो केवल सिच ही पढ़ देते ना जी। हाँ, सिच ही करना होता तो एक ही सूत्र बन जाता ना अच्छे से। हाँ, तो इसे ही पता चलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई कारण है। जी जी जी। और कोई प्रश्न? स्काइप वाले को किसी को कोई प्रश्न है तो मंत्र पाठ करें। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते 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 नमस्ते।